इंडियंस बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स, इन दोनों के फैंस के लिए तो ये सीजन मोए मोए मोमेंट रहा, क्योंकि इस बार ये लोग मिल रहे हैं कैसे, एज एलिमिनेटेड। यानी कि मुंबई इंडियंस एलिमिनेट हो चुकी है, तो वही लखनऊ अगर का मुकाबला हारती है तो एलिमिनेट हो जाएगी। और याद करिए 2023 यानी कि पिछले ही सीजन में ये दोनों आखिरी बार आईपीएल में मिले थे, कैसे, एलिमिनेटर राउंड में। वो पल था और आज का पल है, और आज के पल में क्या होने वाला है आइए जानते हैं ESPN क्रिक इन्फो टाइम आउट हिंदी में हमारे एक्सपर्ट वसीम जाफर के साथ। वसीम जी, इस बार तो फैंस के लिए कुछ खास नहीं है इस मुकाबले में, लेकिन फिर भी एक चीज खास हो सकती है। क्या रोहित शर्मा को हम आखिरी बार मुंबई इंडियंस की जर्सी में देखने वाले हैं इस मुकाबले में? मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा शायद उनके रिटेन प्लेयर की लिस्ट में शायद ना हो। तो बिल्कुल ये हो सकता है कि ये उनका मुंबई इंडियंस के लिए आखिरी मैच है। एक बहुत महान खिलाड़ी रहे, आईपीएल के वन ऑफ द ग्रेट्स रहे, वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन्स रहे। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि शायद ये उनका आखिरी मैच होगा मुंबई इंडियंस के लिए। तो वसीम जी, ये जो 5 ट्रॉफियां दिलाई है रोहित ने, सबसे यादगार आपके लिए कौन सी इनिंग्स रही थी मुंबई इंडियंस के लिए रोहित की? मेरे लिए 2 इनिंग्स है। एक तो जब वो शुरुआत में एक उन्होंने 100 बनाया था कोलकाता के सामने ईडन गार्डन्स में, वो ग्राउंड उनको बहुत पसंद है, वहाँ पे बहुत रन बनाए हैं, तो वो एक बहुत बढ़िया इनिंग थी उनकी। और सेकंड नॉक वो है, मुझे याद है वो 2015 का फाइनल जो मुंबई और चेन्नई के बीच में हुआ था, वो भी कोलकाता में था। वहाँ पे 25 बॉल में शायद हाफ सेंचुरी बनाई थी उन्होंने, और वो उनका शायद सेकंड चैंपियनशिप था। तो बहुत बढ़िया इनिंग थी वो प्लेटफॉर्म उन्होंने सेट किया था अपनी इनिंग से। तो ये 2 नॉक मेरे जितना मुझे याद है उसमें से वन ऑफ द बेस्ट रोहित शर्मा इनिंग्स थी। बिल्कुल। और इस सीजन की बात करें तो उन्होंने 105 रन बनाए थे चेन्नई के खिलाफ, हालांकि मुंबई इंडियंस वहां पर हार गई थी। वसीम जी, अब अगर हम आगे की बात करें तो हार्दिक पांड्या को आप कहाँ देखते हैं? क्योंकि ये खिलाड़ी एक तरह से कह सकते हैं एक तूफान से होकर गुजरा। इनफैक्ट पूरी जो MI है वो एक तूफान से होकर गुजरी, और पूरे सीजन ही वो तूफान जो उनको पीछा करता रहा। तो अब आपको लगता है कि थोड़ा ठहर जाएगा, और अब हार्दिक के लिए क्या है आगे फ्यूचर में? जब आपने उनको गुजरात टाइटन से लिया है और आपने उनको कप्तान बनाया है इन सारी चीज़ों के रहते, तो मुझे नहीं लगता है कि वो उनको छोड़ेंगे। और ऑब्वियसली वो उनके स्कीम ऑफ थिंग्स में होंगे। अगले साल भी मैं देख रहा हूँ कि शायद वही कप्तान होंगे और उनके अराउंड ही शायद टीम बनेगी। तो बिल्कुल हार्दिक पांड्या क्योंकि ऑलराउंडर है ऑब्वियसली, और बहुत ही बढ़िया ऑलराउंडर है। जब ऑन सॉन्ग होते हैं हमको पता है कि हार्दिक पांड्या क्या वैल्यू लेकर आता है। ये सीज़न भले वैसा नहीं रहा हो, चाहे वो बल्ले से या बैट से, लेकिन बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। ये डिसअपॉइंटिंग सीजन था ना सिर्फ उनके लिए पर पूरे फ्रेंचाइज के लिए। बट आई थिंक मुंबई इंडियंस मुझे लगता है कि उन्हीं को लेके अराउंड जो नेक्स्ट ऑक्शन होगा और जो टीम बनाएंगे वो उन्हीं को लेके बनाएंगे। तो एवरेज भी अगर हम उनकी देखें 18 की एवरेज रही थी, और 144 उनका कुछ स्ट्राइक रेट रहा था। तो उसी पर मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि अब ये जो बल्ला जो इनका नहीं चला, लेकिन अब जब विश्व कप आ रहा है तो वहां पर हम एक अलग टेम्परामेंट देखेंगे हार्दिक का? बिल्कुल। ये फ्रेंचाइज क्रिकेट है ऑब्वियसली, जैसे मैंने कहा कि वो खुद डिसअपॉइंट होंगे अपने परफॉर्मेंस से। मैं थोड़ा सा सरप्राइज हूँ कि उनकी जो एंट्री पॉइंट्स रही है वो डिफरेंट रही है हर मैच में। कभी वो नंबर 7 पे खेले हैं, कभी 5 पे आए, तो एक पर्टिकुलर नंबर उन्होंने अपने लिए नहीं किया। हालांकि T20 में ये थोड़ा मुश्किल होता है, बट मुझे ऐसा लगा था कि शायद वो नंबर 5, नंबर 6 पे रेगुलरली खेलेंगे, बट वो उन्होंने नहीं किया। डिफरेंट स्टेजेस में उन्होंने बैटिंग की। बट T20 वर्ल्ड कप में ऑब्वियसली वो कप्तान नहीं होंगे, तो वो प्रेशर थोड़ा सा ऑफ हो जाएगा। एंड आई होप कि हम उनका बेस्ट देखें वहाँ पर, क्योंकि इंडिया को उनकी ज़रूरत है कि वो फिनिशर का रोल प्ले करेंगे वहाँ पर, और उनकी बॉलिंग बहुत वैल्यू ऐड करेगी क्योंकि वो शायद इंडिया के 3rd सीमर होंगे। तो वी ऑल होप कि हम हार्दिक पांड्या का बेस्ट ये T20 वर्ल्ड कप में देखेंगे। एक खिलाड़ी इस सीजन जो बेस्ट रहा लखनऊ के लिए, क्योंकि अगर हम लखनऊ की तरफ जाए तो वो थे निकोलस पूरन। तो एक तो स्काई हमारे 360 डिग्री प्लेयर, और ये निकोलस पूरन है सारे T20 लीग के एक तरह से 360 डिग्री प्लेयर हम कह सकते हैं। आप ऐसे सीरीज की बात करिए, ऐसे T20 की बात कीजिए, ILT की बात करें, और अब IPL में भी। लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अगर पोजीशन की बात करें, जैसे कि हम बात करें कि वो तीसरे पोजीशन पर अगर आते तो शायद ज़्यादा इफेक्टिवली खेल पाते अपनी टीम के लिए, उनको ज़्यादा अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं किया गया जब उन्हें 5वें या 6ठे पे लेकर आए गए? मेरे हिसाब से नंबर 3 शायद थोड़ा बहुत जल्दी उनके लिए नंबर हो जाता, क्योंकि लखनऊ उनको थोड़ा सा मिडिल ओवर्स में और फिर एज अ फिनिशर देखता है, क्योंकि वो पावर वो जनरेट करते हैं, वो पावर पैक प्लेयर हैं। तो आप चाहते हैं कि वो अराउंड 10, 11, 12 ओवर के आसपास आए,
वहाँ से इनिंग को ले जाएं और फिर पूरे अगर सब कुछ ठीक रहा तो वो इनिंग फिनिश करे वहाँ पर। ये उनकी स्ट्रेंथ है, क्योंकि वैसी पावर कोई दूसरा पजेस नहीं करता है उस टीम के अंदर। तो आई थिंक मार्कस स्टोइनिस का नंबर 3 मुझे लगा कि वो प्रॉब्ली बेस्ट पोजीशन है। और शायद जैसे मैंने कहा कि 10 या 11 ओवर हो जाए तो आप फिर निकलस पूरन को बैटिंग करने भेजे, इर्रिस्पेक्टिव कितनी विकेट गिरी है। तो आई फील कि नंबर 4 या नंबर 5 प्रॉब्ली निकलस पूरन का बेस्ट नंबर है बैटिंग करने के लिए। ये सीजन उतने कंसिस्टेंट रन नहीं मिले उनको, इवन दो वो बैटिंग किया उन्होंने उस पोजीशन पे, बट ओवरऑल ही मुझे ऐसा लगता है कि उस फ्रेंचाइज का थोड़ा सा परफॉर्मेंस उतना अप टू द मार्क नहीं रहा। मतलब कलेक्टिवली अगर हम देखें तो ना केएल राहुल, क्विंटन डिकॉक, इवन मार्कस स्टोइनिस और निकलस पूरन, ये कलेक्टिवली कहीं इन्होंने एक साथ परफॉर्मेंस नहीं किया। जो भी किया वो इंडिविजुअली ब्रिलियंस पे उन्होंने कुछ कुछ मैच जिताए, जो मार्कस स्टोइनिस ने जिताया, एक बार केएल राहुल ने जिताया, इवन क्विंटन डिकॉक ने एक इनिंग में खेला। तो ये चीज मुझे लगा कि लखनऊ की बैटिंग में ये मिसिंग था। तो और क्या क्या एलिमेंट आपको मिसिंग लगे, क्योंकि ये टीम जो है पिछले 2 साल में प्लेऑफ में एंट्री की थी, इस बार हैट्रिक लगाने से चूक गई। तो आपको लगता है कि अपार्ट फ्रॉम जो बैटिंग लाइनअप आपने बात की, उसके अलावा और बॉलिंग यूनिट में आपको कहां पर कमी लगी? क्योंकि रवि बिश्नोई कहीं ना कहीं प्रेडिक्टेबल हो गए थे, लेकिन मोहसिन अच्छा खेल रहे थे, फिर उसके बाद फिर वो लीन पैच आ गया था उनका, उस पर आप बताइए। हाँ बिल्कुल, आई मीन वो स्पिन थोड़ा सा उनकी स्ट्रेंथ थी। इससे पहले हम बार बार बात भी कर रहे थे कि वो 160 रन बना के वो डिफेंड कर जाते थे अपने ग्राउंड में, बट वो हमको देखने को नहीं मिला क्योंकि वो स्पिन उतनी इफेक्टिव नहीं हुई। रवि बिश्नोई बिल्कुल थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा प्रेडिक्टेबल से हो गए थे। वो हर बैट्समैन उनको थोड़ा सा जान गया है कि ये गुगली इनकी स्ट्रेंथ है और वो उनको उसी तरह से खेलते हैं। कृणाल पांड्या का फॉर्म ऑन एंड ऑफ रहा, वो बॉलिंग फॉर्म स्पेशली थोड़ा सा मिसिंग था। और जब आपके 2 स्पिन गेंदबाज, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मिडिल ओवर्स में, तो जब वहां से आपको विकेटें ना मिले, वहां पे आप कंट्रोल नहीं दे पाए, तो फिर आपको दिक्कत थोड़ी झेलनी पड़ती है और यही हुआ। उसके अलावा डेथ बॉलिंग में समस्या थी। डेथ बॉलिंग के अंदर भी मुझे ऐसा लगा कि बहुत एक्सपेंसिव साबित हुए उनके बॉलर्स। नवीन उल हक जो माने जाते हैं, उनको भी काफ़ी रन पड़े। यश ठाकुर, उनका भी फॉर्म वैसे नहीं रहा। मयंक को देख के ऐसे लगा कि ये थोड़ा सा है ना एक शाइनिंग लाइट है उनकी बॉलिंग अटैक में, बट अगेन वो इंजर्ड हो गए, वरना वो अगर होते मिडिल ओवर्स में तो वो उनको विकेटें निकाल के दे सकते थे। तो डेथ बॉलिंग की एक समस्या नज़र आई। तो बहुत सारे लूप होल्स थे। उसके अलावा आई वुड से कि जो सिलेक्शन भी रहा है कि क्विंटन डिकॉक का फॉर्म ना होने के बाद में उन्होंने अर्शिन कुलकर्णी को सिलेक्ट किया। कायल मेयर्स पे उन्होंने भरोसा नहीं दिखाया, जिन्होंने लास्ट सीजन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। फिर एक गेम सिर्फ शमार जोसेफ को खिलाया, नवीन उल हक को बिठा के, फिर 2 गेम मैट हेनरी को खिलाया। तो कहीं ना कहीं वो बहुत सारे चेंजेस भी देखने को मिले। फिर वो एस्टन टर्नर की तरफ आप गए, तो बहुत सारे प्लेयर आप यूज़ किए आपने, और आप वो बेस्ट कॉम्बिनेशन ऐसे लगा कि बना नहीं पाए, और उस वजह से वो प्लेयर्स के अंदर भी थोड़ा सा वो इनसिक्योरिटी होती है, आप अपनी जगह आपको नहीं पता है। तो ये सारी चीज़ें मुझे ऐसा लगा कि लखनऊ ने थोड़ी गलती की इस बार। तो वसीम जी, इस बार जो मुकाबला है इसमें दोनों ही टीम को अपनी पोजीशन अच्छे से पता है कि कहाँ पर वो हैं। तो आपको क्या लगता है, आप किस तरफ हैं, मुंबई की तरफ या फिर लखनऊ की तरफ? आई फील मुंबई होम में खेल रही है, तो मैं कहूँगा कि मुंबई थोड़ी सी फेवरेट्स है। हालांकि ये रिजल्ट इतना मैटर नहीं करता है, बट दोनों ही टीमें ऑब्वियसली प्राइड के लिए खेलेगी, और ये ऑब्वियसली एक बड़ा गेम है। उसके अलावा एक आप ऑक्शन की दावेदारी भी अपना रखना चाहते हो, अच्छे परफॉर्मेंस के साथ आप फिनिश करना चाहते हो सीजन, तो आई फील कि मुंबई एट होम शायद थोड़ा सा उनको बेनिफिट हो। तो यहाँ पर अगर आपने ऑक्शन की बात की है तो आपसे पूछ लेते हैं, आप टॉप 3 रिटेंशंस आपके लिए अगर हों, मुंबई और लखनऊ दोनों में से कौन सी होंगी? ये थोड़ा सा ट्रिकी है। मुंबई के लिए जैसे मैंने कहा कि हार्दिक पांड्या तो होंगे ही उनके, क्योंकि वो इतनी उनको लेकर आए, तो आई डोंट थिंक उनको एक सीज़न के बाद में शायद मुंबई छोड़ना चाहेगी, और छोड़ना नहीं भी चाहिए क्योंकि वो बहुत कमाल के खिलाड़ी है जब फॉर्म में होते हैं। तो वो एक हो गए, सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और लखनऊ की हम बात करें तो आई मीन केएल राहुल, इवन दो ये सीज़न इतना अच्छा नहीं रहा, बट आप इतने क्वालिटी प्लेयर को आप अगेन नहीं छोड़ना चाहोगे मेरे हिसाब से। मोहसिन खान एक बहुत अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। मयंक यादव अगेन थोड़ा सा फिटनेस पे उनको काम करना पड़ेगा, बट ये एबिलिटी बहुत बॉलर्स के पास नहीं है कि आप वो 150 प्लस पे बॉलिंग करें। प्लस आप रवि बिश्नोई के ऊपर भी आपको थोड़ा फेथ दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये सीज़न भले ही इतना अच्छा नहीं रहा, बट अगेन वो लेग स्पिनर, इंडियन लेग स्पिनर की आपके पास बहुत ज़्यादा चॉइस नहीं है। तो आप जितने
इंडियन प्लेयर्स को आप होल्ड कर सकते हो, जो लगता है आपको कि आपको मैच जिता सकते हैं, आप चाहोगे कि आप उनको होल्ड करें, तो मेरे हिसाब से ये सारे नाम हैं जो लखनऊ मुझे लगता है कि छोड़ना नहीं चाहिए। बिल्कुल वो टीम्स छोड़ना नहीं चाहेंगे, ये वसीम जी ने बता दिया। आप भी इन टीमों को छोड़िए मत। मानती हूँ कि एलिमिनेशन के एकदम कगार पर है, एमआई एलिमिनेट हो चुके हैं, लेकिन फैंस तो उनको नहीं छोड़ सकते ना। दुख दर्द पीड़ा हो फिर भी देखो ये मुकाबला, क्योंकि क्या पता आप रोहित शर्मा को आखिरी बार मुंबई की जर्सी में देख रहे हो। तो हमें बताइए आपको कौन सी परफॉर्मेंस की सबसे ज्यादा उम्मीद है कि कौन सा खिलाड़ी इस मैच में परफॉर्म करेगा और आपकी लेगेसी, फैंस की लेगेसी को जिंदा रखेगा।